सामने खुशबू का शव पड़ा हुआ था, जो कि एक नर्स थी। और ये जो शव थी, इसकी हालत इतनी बुरी थी कि साफ पता चल रहा था उसे बेहद बेरहमी से मारा गया था। डरी हुई बबली तुरंत बुजुर्ग दंपत्ति के कमरे की ओर भागी, लेकिन वहां का नजारा और भी ज्यादा खौफनाक था। दोनों पति पत्नी की भी उसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। यह दृश्य देखकर बबली जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुंची और जांच जो थी वो शुरू होती है। मृतकों की पहचान होती है बुजुर्ग महिला शशि माथुर, उसके पति विष्णु स्वरूप माथुर और उसकी देखभाल करने वाली नर्स खुशबू। जांच में पता चला कि विष्णु स्वरूप माथुर एक सरकारी फार्मासिस्ट थे जो रिटायर हो चुके थे और उनकी पत्नी भी नगर पालिका परिषद से रिटायर थी। उनका एक बेटा था जिसकी करीब 10 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी और एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। दोनों बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे, इसलिए उन्होंने खुशबू को नर्स के रूप में रखा था। अब पुलिस ने यहाँ पे आगे जांच शुरू की और खुशबू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। उसमें पता चला कि घटना से एक रात पहले उसकी किसी दोस्त से लंबी बातचीत हुई थी। यह सुराग पुलिस को उस दोस्त तक ले गया जो गाजियाबाद में रहता था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन वो लगातार अपनी बयान पर अड़ा रहा और कुछ भी नया यहां से नहीं पता चला। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें खुलासा हुआ कि खुशबू के शरीर पर करीब 36 बार वार किए गए थे। उसी तरह बुजुर्ग दाम्पत्य की भी हत्या हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खुशबू के साथ किसी तरीके की कोई जबरदस्ती या शारीरिक संबंध का कोई सबूत नहीं मिला। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर तकिए के नीचे तब वो रखा हुआ कॉन्डम वहां पे क्यों पड़ा हुआ था। यही सवाल इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पे आने लगी।